प्लस 11 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का जो एग्जाम हो चुका है तो उसका उस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो फुल सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर सॉल्यूशन दीजिए, तो आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं जो एग्जाम हो चुका है आपका। और हम यहाँ पर आपका सेट सी की बात करेंगे तो आपका सेट सी के सॉल्यूशन बताएंगे और साथ ही हम आपको संपूर्ण सेटों का सॉल्यूशन बताएंगे। पहले सेट सी का आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पर जो हिंदी का एग्जाम है वो हो चुका है और साथ ही इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर विषय हिंदी का जो पेपर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेट सी की हम बात करेंगे। सेट सी जो आपका सॉल्यूशन रहेगा सेट सी के पेपर का वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका पहला प्रश्न है, चिराग किसके मयस्सर नहीं है? शहर को, देश को, हर घर को, जनता को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ शहर को हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर सॉल्यूशन मिला लीजिए। आप कितने सॉल्यूशन यहाँ पर सही एवं करेक्ट यहाँ पर लिख कर आए हैं। इसके बाद दूसरा, श्रृंगार शांत और करुण रस की प्रधानता होती है, माधुर्य ओज प्रसाद शब्द गुण। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर माधुर्य गुण हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और साथ ही सॉल्यूशन को मिलाते जाएं। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर चौथा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। तो आपको इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है तो इसमें आपका कवयित्री हो जाएगा। और साथ ही इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो इसमें आपको बताना है तो इसमें हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। और इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर सरल और सीधी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो यहाँ पर बस नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके सही विकल्प आपके सॉल्यूशन दे दिए है। इसके बाद है आपके खालिस्तान। तो स्टूडेंट्स खालिस्तान आप देख लीजिए 6 नंबर की आपकी खालिस्तान यहाँ पर पेपर में रही होंगी। और साथ ही जो स्टूडेंट्स आपका पेपर है उसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो सॉल्यूशन है वो आप खालिस्तान देख लीजिए। वाणी का डिटेक्टर डॉट डॉट को माना गया है तो इसमें आपका कबीर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रबंधन काव्य के अंतर्गत डॉट डॉट आता है तो इसमें आपका हो जाएगा साकेत। और इसके बाद तीसरा, डॉट डॉट युग को निबंध का स्वर्ण काल माना गया है तो इसमें कौन से काल को स्वर्ण काल माना गया है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर शुक्ल युग को। चौथा है आपका वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता है, कौन सा वाक्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा संधिवाचक। इसके बाद है पांचवा, कुई की खुदाई का काम तो काम डॉट डॉट कहलाता है, इसमें हो जाएगा चेजारो। यानी आपका जो दूसरा रहेगा चेजारो, ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां देख लीजिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डॉट डॉट है तो इसमें आपका हो जाएगा उद्दांत मार्तंड। ये आपका यहाँ पर उद्दतन मार्तंड हो जाएगा। इसके बाद है आपके यहाँ पर सत्य असत। तो सत्य असत भी देख लीजिए। पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी। तो आपका जो पहला कथन है वो आपका गलत कथन है। इसके बाद है आपका दूसरा, जहाँ रस होता है वहाँ शब्द गुण होता है तो यह आपका सत्य कथन है। तो स्टूडेंट्स आप अपने यहाँ पर जो बेस्ट प्रश्न उनके सॉल्यूशन देख लीजिए। इसके बाद है तीसरा, मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे तो जो आपका यहाँ पर तीसरा वो सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका चौथा, भारत की राजभाषा हिंदी है तो आपका ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका पांचवा, आलो अंधारी पाठ की लेखिका यानी फ्रैंक है तो इसका आपका सत्य हो जाएगा, सॉरी ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका डायरी अतरंग साक्षरताकार है तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप यहाँ पर देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। सबसे खतरनाक, तो सबसे खतरनाक और रोला, और साथ ही इसके बाद रहेगा रोला और गलता लोहा व्यंजन और भरतनाट्यम अनु स्मारक मीरा के प्रभु। तो मीरा के प्रभु का जो मिलान है वो आप कर लीजिए। तो यहाँ पर मीरा के प्रभु का मिलान हो जाएगा गिरधर नागर। और इसके बाद है अनु स्मारक, तो अनु स्मारक का हो जाएगा रिमाइंडर। और इसके बाद है भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम का हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट जो सही जोड़ी मैंने आपको बताई है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद जो आपका यहाँ पर इसका मिलान रहेगा वो आपको आगे बताएंगे। इसके बाद आप एक शब्द एक वाक्य का मिलान देख लीजिए। तो एक शब्द एक वाक्य के जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए।
चंपा क्या छुपा देती है, तो इसमें आपको लिखना है चंपा क्या छुपा देती है। तो आपका जो पहले का आंसर इसमें हो जाएगा कलम, कलम और कागज। यहाँ पर कलम और कागज आपका पहले का सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद है आपका दूसरा, अलंकार की परिभाषा। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म को अलंकार कहते हैं, ये तो सभी बच्चों को याद ही होगा। इसके बाद अप्पू की माँ का नाम क्या था, तो अप्पू की माँ का नाम यहाँ पर दुर्गा था। यहाँ पर ये रहेगा तीसरे का सॉल्यूशन। इसके बाद है आपका चौथा, भारत मिश्र के संपादक का नाम लिखिए। तो भारत मिश्र के संपादक का नाम है, यहाँ पर लिख लीजिए रुद्र, यहाँ पर हो जाएगा रुद्र दत्त, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। तो तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य इसे आपको बताना है। और साथ ही इसके बाद है आपका आलो अंधेरी का क्या अर्थ है, तो इसमें आपको लिखना अंधेरे में उजाला होना। लिख लीजिए अंधेरे में उजाला होना, उजाला होना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका स्टिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं, तो इसको आपको स्वयं से कर लेना। और साथ ही इस तरीके के आपके यहाँ पर प्रश्न रहे होंगे। प्रश्न 6वां देख लीजिए, 7वां और 8वां। इन प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और आपका सेट सी का जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।